हाँ जी, नमस्कार है हमारे पहले पॉडकास्ट में। ज़्यादातर तो हम पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि पंजाब से हम बिलोंग करते हैं। मगर हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमको सुनने वाले हैं, वो पूरे देश में अलग अलग कोने से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर पंजाबी की बात है ना, तो वो पंजाब में ज़्यादातर भाषा जो सुनी जाती है, और जो हिंदी भाषा है वो देश के कोने कोने में सब जानते भी हैं और सुनते हैं, समझते भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम जितने भी पॉडकास्ट करें वो सभी हिंदी में हों, ताकि जो कुछ हम कहेंगे, जहाँ आपसे सुनेंगे, अच्छे से जानकारी आपको वो मिलती रहे। सबसे पहले तो ये कि हमारा विषय क्या होगा पॉडकास्ट में, क्योंकि पहला है तो पहले पॉडकास्ट में हम नया अपना तजर्बा है और नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कह लीजिए, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर अगर आकर चलना है तो कदम तो आपको पहला उठाना ही पड़ेगा ना। तो एक कदम आप उठाओगे फिर ही आप दूसरा कदम उठाओगे ना। ऐसे ही कदम से कदम उठाते जाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो हाँ, हमारे विषय हमारा क्या होगा। हम जो दिन भर हम करते हैं ना कार्य, जहाँ दिन भर में हम जो सुनते हैं, जो अनुभव किया है, या जो भी दिन में हुआ है, कोशिश किया करेंगे कि उसको रात में हम रिकॉर्ड करें। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल है, पूरे दिन का जो हमने जो सुना, जो देखा, वो आपके साथ में हम ये साझा करें। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं आज एक पोस्ट देख रहा था, फेसबुक के ऊपर किसी ने डाली हुई थी। तो वो जो पोस्ट थी ना, उसके ऊपर विजेंद्र सिंह है ना, जो हमारे भारत का मुक्केबाज, तो उसने एक बहुत अच्छी बात वो बोली है पहलवानों के हक में कह लीजिए। जो जंतर मंतर दिल्ली वहाँ पर धरने पे बैठे हैं ना, हमारे देश की आन बान शान पहलवान। तो किसी नेता ने कहा था कि ये 15 रुपये का मेडल, 15 रुपये का ये मेडल ये नहीं चाहिए, हमें वो दो जो उसके बदले में आपको मिला है। मतलब हमको पैसा चाहिए। तो वैजेंद्र शायद नाम, मैं आपको जेकर सही ले रहा हूँ तो आप कमेंट में भी आप बता सकते हो। मुक्केबाज, उसने ये बात रिप्लाई करते हुए बोला था कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपको वो जो हमको पैसा मिला हम आपको वापस कर देते हैं, मगर उसके बदले में पहले आपको ये जो मेडल है ना, वो आपको लाना पड़ेगा। अकेले पैसों की बात नहीं है, मेहनत भी है ना। यूं ही थोड़ी ओलंपिक में पहुंचा जाता है। जिंदगी में बहुत तजर्बे होते हैं, बहुत कुछ। अक्सर हम
सुनते हैं ना कि जो अकल है ना, अकल वो बादाम खाने से थोड़ी आती है, उसके लिए तो धक्के खाने पड़ते हैं। मतलब दुनिया में जाना पड़ता है, तजर्बे लेने पड़ते हैं जिंदगी के। तो जिसके पास में तजर्बे होंगे ना, तो उतना वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो उनके पास मेडल्स है ना, ये नहीं कि ऐसी किसी दुकान से ऐसी किसी वैसे आसान ऐसे मिल गया, नहीं। इसके लिए बहुत कठिनाई में भाग दौड़ करके जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो जितनी मेहनत करते रहेंगे उतना आपको मिलेगा, उससे बढ़कर मिलेगा जितनी आप मेहनत करोगे। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ मैं कर तो रहा हूँ, मगर मेरी जो हिंदी है ना, क्योंकि अभी तक पंजाबी भाषा में अभी तक बोला है ना, तो हिंदी में मेरे हिसाब से ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है, क्योंकि पहले मैं शुरुआत ही यहाँ से कर रहा हूँ। तो कभी हिंदी यूज़ नहीं किया, बहुत कम बोला हूँ, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे चलता रहेगा। तो मैं बात करके आपसे, अभी मैंने बात किया ना कि तजर्बे हैं, ये जितना आप अपने आप को तराशोगे ना, तो उतना आपको और बढ़ के आपका तजर्बा और बढ़ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार ना, एक जो नाली होता है ना, नाली के ऊपर ना एक पत्थर पड़ा था। नाली में पानी ज़्यादा होने के कारण वो पत्थर नाली के बीच में रखा हुआ था। जितने भी आते उस पत्थर के ऊपर अपना पाँव रखते और उस नाली को पार कर देते। तो एक चित्रकार एक आया, उसने देखा कि यार ये जो पत्थर है ना, ये मामूली पत्थर तो नहीं है, बहुत ही कीमती है ये पत्थर। उसने उस पत्थर को उठाया, अपने औजार निकाले। चित्रकार था जो, उसने जब अपने औजार निकाले ना, तो उसको गढ़ना शुरू कर दिया, तराशना शुरू कर दिया। वो उसको तराशता गया, फालतू जो कंकर थे उसको हटाता गया। तो बहुत ही एक कमाल की, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कह लीजिए, एक मूर्ति बनकर तैयार हुई। तो उसने क्या किया, उस मूर्ति को सामने ही एक चौक था, उसमें खड़ा कर दिया, लगा दिया वापस, और गले में एक दो हार पहना दिया। तो जितने भी सुबह उस पत्थर के ऊपर पांव रख करके उस नाली को पार करके गए थे ना, वो जब आए ना वापस अपने घर की तरफ, तो देखते हैं कि बहुत अच्छी एक मूर्ति चौक में लगा हुआ है, किसी ने माला भी डाल रखी है। तो वो नमस्कार करते हैं उस मूर्ति को। वैसे तो भैया पत्थर बोलता नहीं होता, पत्थर बोलता थोड़ी है, पर ये जो लिखतकार है ना, उसकी भावना, वो ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? पत्थर बोलता है, पत्थर कहता है कि जब तराशे ना थे तो पत्थर थे, जब तराशे गए तो भगवान बन गए। कि जब तक मैं तराशा नहीं था, मैं तो पत्थर था, लोग तो मेरे ऊपर पांव रख के निकल जाते थे।
मेरी पहचान किसी ने की, मेरे को उठाया और मेरे को तराशा ना जब, तो मेरे को कितना बड़ा दर्जा मिल गया। जो मेरे ऊपर पाँव रख के जा रहे थे, अभी वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि जब तराशे ना थे तो पत्थर थे, जब तराशे गए तो भगवान बन गए। ऐसे ही है भैया, जो अपना हिंदी है ना, थोड़ा अभी मैंने क्योंकि शुरू किया है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे बातें होती रहेंगी तो वो क्लियर होता रहेगा। हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। कोशिश करने से तो सब आसान हो जाता है। बाकी आपका सहयोग रहेगा, आप सहयोग देंगे ना। किसी बात पे आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट कर कर आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो नॉलेज है, ये औरों तक भी जाए, तो औरों को भी भला हो। तो हाँ जी, ऐसे ही वीडियो हम लेकर मिलते रहेंगे आपसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।